May I now request Dr. Dange to present his working group's concept paper. Thank you. C20 के अध्यक्ष पूज्य अमृतानंदमयी माता के चरणों में वंदन। इस सत्र के अध्यक्ष, सभी वक्ता और इस सभागार में उपस्थित सामाजिक संस्था के साथ जुड़े हुए सभी महानुभाव, अधिकारी महोदय, पॉलिसी मेकर्स, चिंता करने वाले लोग, सभी को नमन। हम लोग लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, पर्यावरण सम्मत जीवन शैली, इस विषय को लेकर वर्किंग ग्रुप में विभिन्न प्रकार के समुदायों को सम्मिलित करते हुए चर्चा चला रहे हैं। हम सब लोग ये महसूस कर रहे हैं कि पूरे विश्व में विकास और पर्यावरण का संरक्षण साथ साथ कैसे चल सकता है, इसके ऊपर चिंतन मंथन की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं। यह जो विचारों की प्रक्रिया है, इस विचारों की प्रक्रिया में राइट अधिकारों की जो एक दृष्टि अपनाई गई है, उसको हटाकर जिम्मेदारी की दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी की दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए सभी सामाजिक संस्थाओं ने एक बार फिर से चिंतन करना चाहिए। हम लोग वर्तमान में जो भी विकास की चर्चा करते हैं, उसमें वो सारे देश जो इंटरकनेक्टेडनेस को मान्यता देता है, वो सारे समाज, वो सारे समुदाय उसी इंटरकनेक्टेडनेस के सूत्र के आधार पर अपने मूल्यों को सुनिश्चित करता है। और हम सब लोग ये जानते हैं कि समाज जीवन में सरकार के जो नीति नियम है, उसका एक स्थान जरूर है, मगर हम लोग सब सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हम सभी सामाजिक कार्यकर्ता यह जानते हैं कि हम लोगों के पास जो मूल्य है, मैं करूंगा मगर हिंदी में बोलूंगा, ट्रांसलेशन की नोट दी हुई है, ट्रांसलेशन की नोट दी हुई है। इस विषय की अंग्रेजी नोट सबको दी हुई है और सब लोग जो अंग्रेजी में ज़्यादा जानना चाहते हैं उनके लिए नोट भी सर्कुलेट की जाएगी वेबसाइट के ऊपर, और सारे जगह पर अंग्रेजी नोट रखी हुई है। तो यह जो सामाजिक संस्थाओं की चर्चा में शब्दावली का बड़ा महत्व है, अपनी अपनी सांस्कृतिक विरासतों में जो मूल्य है उसका बड़ा महत्व है। इसीलिए इस विकास की चर्चा में हम लोगों ने जो एक गोल बेस्ड फ्रेमवर्क पूरे विश्व में अपनाई है, जिसको सारा विश्व फॉलो करने के पीछे लगा हुआ है, वह निश्चित आवश्यक है, अनिवार्य है। मगर हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हम सब लोग जानते हैं कि समाज मूल्यों के आधार पर चलता है, समाज वैल्यूज़ के आधार पर चलता है। समाज में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यह वैल्यूज़ तय करते हैं। तो हम लोग एक बार इस डेवलपमेंट की पूरी विश्व की चर्चा में गोल बेस्ड फ्रेमवर्क के साथ में वैल्यू बेस्ड फ्रेमवर्क को भी जोड़ना चाहिए। इसके ऊपर G20 की प्रेसिडेंसी में अपने अपने देशों में अपने अपनी भाषा में
अपने अपने वैल्यूज़ के ऊपर एक फ्रेमवर्क की निर्मित करनी चाहिए, क्योंकि ये जो फ्रेमवर्क है, इसी फ्रेमवर्क के आधार पर एनवायरमेंट सेंट्रिक लाइफस्टाइल तैयार करने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। हम लोग ये चाहते हैं कि इस पर विचार मंथन हो। हम लोग चाहते हैं कि कुछ मूल्यों के ऊपर पूरे विश्व में चर्चा प्रारंभ हो। उसमें हम लोग जानते हैं कि जब सस्टेनेबिलिटी की बात आती है तो डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। जब सस्टेनेबिलिटी की बात आती है तो हार्मनी और समन्वय की चर्चा होनी चाहिए। जब सस्टेनेबिलिटी की बात आती है तो हम लोगों ने बायोडाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करने की बात करनी चाहिए। हम लोगों ने विविधता का सम्मान करने की बात करनी चाहिए। हम लोगों ने सेंस ऑफ ड्यूटी, ग्रैटिट्यूड, इस विषय को लेकर हमारे स्थानिक स्तर पर बातों को आगे बढ़ाना चाहिए। यह जो पर्यावरण सम्मत जीवन शैली का वर्किंग ग्रुप है, हम लोग इसमें विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे। ग्रासरूट इनोवेशंस एंड लाइफस्टाइल। We will discuss on fostering Srujan at the grassroots level, strengthening the values such as decentralization, diversity, and promoting local. In second theme, food and life, which will be coordinated by ISKCON, promoting food not just as a physical entity, but a nourishment of everything that exists, the source of human aspirations and spiritual endeavors. हम लोग चर्चा करेंगे वेस्ट एंड लाइफ के ऊपर। अभी मैडम ने वेस्ट एंड लाइफ के बहुत सारे मुद्दों का जिक्र किया है। एक विशेष बिंदु है फैशन एंड लाइफस्टाइल। दिस थीम विल डेलिब्रेट ऑन हाउ ह्यूमन क्रिएटिविटी, एस्पिरेशंस एंड एस्थेटिक्स विल बी सपोर्टेड बाय वैल्यूज। हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। अगली थीम है हैबिटाट एंड लाइफ। दिस थीम विल एक्सप्लोर अ बैलेंस्ड एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द इकोसिस्टम एंड हैबिटाट दैट प्रोवाइड्स एडिक्वेट शेल्टर विथ इसेंशियल सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर लाइवलीहुड, इन एडिशन टू एनवायरमेंटल एंड सोशियो इकोनॉमिक सेफ्टी। एक बिंदु है अपना परिसर, अपनी पहचान। आवर एरिया इज आवर आइडेंटिटी। इस बिंदु के ऊपर हम लोग सभी विश्व के G20 कंट्रीज में सस्टेनेबिलिटी की बात की चर्चा करने के लिए हम लोग अपना परिसर, अपनी पहचान, यह आइडेंटिटी की बात को पुनः एक बार चर्चा में लाएंगे। हम लोग एजुकेशन एंड लाइफस्टाइल पर चर्चा करेंगे। हम लोग इंडिक विजडम एंड लाइफस्टाइल की चर्चा करेंगे। हम लोग यूथ एंड लाइफस्टाइल की चर्चा करेंगे। साथ साथ में हम लोग इंडस्ट्री और इंडस्ट्री से जुड़ी लाइफस्टाइल, इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। पंचतत्व, इंटरकनेक्टेडनेस एंड लाइफस्टाइल, इसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। सर्कुलरिटी एंड लाइफस्टाइल, यह भी हमारी एक सब थीम होगी। अभी अभी चर्चा आई है नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस। विश्व के सभी समाजों में पर्यावरण के साथ रक्षण करते करते अपने अपने प्रश्नों के उत्तर नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस द्वारा दिए हैं। हम लोग केस स्टडीज को अध्ययन करेंगे, उनकी बातों को, उनके अनुभवों को संकलित करने का प्रयास करेंगे और अंत में हम लोग हायर एजुकेशंस के साथ भी मिलकर के कुछ सिलेबस तैयार करने की प्रक्रिया इस पर्यावरण सम्मत जीवन शैली के आधार पर करेंगे। तो सब लोग मिलकर लाइफ इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस थीम के द्वारा हम संपूर्ण विश्व में जीवन शैली के परिवर्तन द्वारा ही शाश्वत विकास की यात्रा हम लोग कर सकते हैं। इस बात की पुनर्स्थापना करेंगे और हम लोग ये महसूस करते हैं
जो पंडित दीनदयाल जी, जो भारत के एक वैचारिक मनीषी रहे, उन्होंने कहा था कि विकास की प्रक्रिया समाज की चेतना के आधार पर होनी चाहिए। शासन की भूमिका मार्गदर्शक, प्रेरक एवं सहायक यहाँ तक सीमित रहनी चाहिए। हम समाज के नेतृत्व में समाज के मूल्यों के आधार पर विकास की भारतीय अवधारणाओं को आगे ले जाएंगे और विश्व के ऐसे सारे समूहों के साथ चर्चा करेंगे जो जीवन शैली द्वारा विकास को पुनः स्थापित करेंगे। धन्यवाद।